बूस्ट करे, ताकि हमारी स्किन पूरे दिन एनर्जाइज रहे, पूरे दिन हाइड्रेटेड रहे। हमें सुबह अपना स्किन केयर रूटीन में सबसे पहले फेस वॉश यूज करना है। अब हमारे पास फेस वॉश कौन कौन से आते हैं, आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हमारे पास 3 प्रकार के फेस वॉश आते हैं, ये देखिए मेरे हाथ में आप देख पा रहे हो, 3 प्रकार के फेस वॉश है। ठीक है, 3 प्रकार के फेस वॉश आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग विटामिन सी फेस वॉश की। विटामिन सी फेस वॉश किनको देना है, देखिए विटामिन सी फेस वॉश जो है ये कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ऑयली स्किन को भी जाएगा और कॉम्बिनेशन को भी यूज किया जाएगा, क्योंकि विटामिन सी देते हैं आपके ग्लो के लिए। यदि किसी की स्किन में ग्लो नहीं है, शाइन नहीं है, स्पॉट्स है, तो हम विटामिन सी फेस वॉश आराम से दे सकते हैं। पर आप सभी से विनम्र निवेदन है, ड्राई स्किन वालों को विटामिन सी मत देना। यदि आपने विटामिन सी का फेस वॉश या विटामिन सी का सीरम ड्राई स्किन वालों को दे दिया, तो स्किन फट के हाथ में आने लगेगी और आपका क्लाइंट आपसे नाराज हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन को आप विटामिन सी फेस वॉश आराम से दे सकते हैं। दूसरा आता है हाइड्रेटिंग फेस वॉश। हाइड्रेटिंग फेस वॉश ड्राई स्किन के लिए है, क्योंकि ड्राई स्किन में क्या चाहिए, हाइड्रेशन और नरिशमेंट, यानी कि नमी चाहिए, और नमी के लिए हम यूज करेंगे हमारा हाइड्रेटिंग फेस वॉश। और लास्ट आता है चारकोल फेस वॉश। चारकोल फेस वॉश देंगे ऑयली स्किन को, ऑयली स्किन को जिनमें पिंपल है, एक्नेज है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड हो जाते हैं, उनको हम देंगे चारकोल फेस वॉश। क्यों, क्योंकि चारकोल का काम क्या होता है, जितनी भी गंदगी है उसे अट्रैक्ट करके मैग्नेट की तरह बाहर निकालता है, इसलिए ऑयली स्किन को देंगे चारकोल फेस वॉश। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड स्टेप आता है हमारे पास, विटामिन सी का टोनर यूज करना है। पहले मैंने अच्छे से फेस वॉश से जेंटली क्लीन किया। ध्यान रखिएगा, फेस वॉश जब भी यूज करते हैं आपको रगड़ना नहीं होता चेहरे को, आपने फिंगर्स पे लिया, ठीक है, और जेंटली मसाज करनी है फेस वॉश की अच्छे से। एंड देन 5 स्टेप में लेंगे, 1 2 3 4 5 स्टेप्स में फेस वॉश को यूज करेंगे, जेंटली मसाज करेंगे बहुत हल्के हाथ से, और तब उसको वॉश करेंगे। देन फिर नेक्स्ट स्टेप यानी कि सेकेंड स्टेप आता है टोनर। टोनर है हमारे पास विटामिन सी टोनर, टोनर अभी मेरे पास रखा नहीं है, विटामिन सी टोनर। सो विटामिन सी टोनर का काम क्या है, आपके जितने आपकी स्किन को टाइट करने में हेल्प करता है, जितने भी पोर्स दिखते हैं ना ओपन, उनको मिनिमाइज करने में हेल्प करता है विटामिन सी का टोनर, और आपकी स्किन में ग्लो लाने में हेल्प करता है विटामिन सी का टोनर। आप ड्राई स्किन वालों को टोनर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टोनर में विटामिन सी बहुत हाई क्वांटिटी में नहीं है, इसलिए आप विटामिन सी का टोनर ड्राई स्किन वालों को दे सकते हो। लेकिन फेस वॉश और सीरम आप ड्राई स्किन वालों को नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था ये क्वेश्चन आ जाएगा थोड़ी देर में कि विटामिन सी का टोनर ड्राई स्किन को दे सकते हैं या नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास सिरम। टोनर के बाद ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है सिरम। सिरम में हमारे पास 4 प्रकार के सिरम है। सीरम में हमारे पास 4 प्रकार के सीरम आते हैं। पहला नायासिनामाइड सीरम, दूसरा विटामिन सी सीरम, तीसरा आता है स्नेलमुसीन सीरम, और चौथा आता है 24 कैरेट गोल्ड सीरम। अब इन सीरम्स को कैसे देंगे, ये लिख लीजिए प्लीज, अपने पास जो लोग लिख रहे हैं वेल एंड गुड है, नहीं तो लिख लीजिए। फिर बाद में मेरे से पूछा जाता है मैडम ऑयली स्किन को क्या दे, मैडम उसको क्या दे। जब आप लिख लोगे ना, आपको कॉम्बिनेशन खुद बनाने आ जाएंगे, मुझसे पूछना ही नहीं पड़ेगा। अब किसको कौन सा सिरम देना है, सिरम कभी भी ना स्किन टाइप देखकर नहीं देते, सिरम स्किन की, त्वचा की प्रॉब्लम को देखकर दिया जाता है। ठीक है, अब कैसे देंगे, पहली चीज आपकी स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है हमारा विटामिन सी सिरम। ठीक है, अब ये विटामिन सी सिरम किनको देंगे, जिनके चेहरे पे ग्लो नहीं है, जिनके चेहरे पे शाइन नहीं है,
ब्राइटनेस नहीं है, या थोड़े बहुत दाग धब्बे हैं, उनको हम विटामिन सी का सीरम दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा आता है नायासिनामाइड सीरम। नायासिनामाइड किनको देंगे? नायासिनामाइड सीरम उनको देंगे चाहे कोई, देखिए स्किन टाइप नहीं देखना, सिर्फ स्किन पे प्रॉब्लम देखना। यदि किसी को झाइयां है, यदि किसी को डार्कनेस है चेहरे पे, पिंपल्स है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स है, तब आप नायासिनामाइड का सीरम दे सकते हो, क्योंकि नायासिनामाइड क्या करता है, ओपन पोर्स पे काम करता है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड पे काम करता है, झाइयों को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर आपके चेहरे पे स्पॉट्स है, एक्ने के स्पॉट्स है, पिंपल के स्पॉट्स है, या डार्क स्पॉट्स है, उन सब को रिड्यूस करने में नायासिनामाइड सीरम मदद करता है। तीसरा आता है हमारे पास 24 कैरेट गोल्ड सीरम। स्क्रीन पे देखिए, ये रहा 24 कैरेट गोल्ड सीरम। ये किनको देना है? बहुत सिंपल है, जिनके चेहरे पे ग्लो या शाइन नहीं है, साथ ही साथ रिंकल्स है। क्योंकि गोल्ड का काम क्या होता है? गोल्ड का काम होता है शाइन देना और झुर्रियों को कम करना, रिड्यूस करना। इसलिए 24 कैरेट एंटी एजिंग में ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि एजिंग प्रोसेस यानी कि झुर्रियां स्टार्ट हो जाती है, स्किन लूज होना शुरू हो जाती है, तब हमें स्किन में भी ग्लो नहीं रहता। ऐसे में 24 कैरेट गोल्ड सीरम यूज करने का बेस्ट वे है कि आप अपनी झुर्रियों को भी कम कर सकते हैं और चेहरे पे ग्लो भी ला सकते हैं। लास्ट सीरम है हमारे पास स्नेल मुसिन एंड हाइलुरोनिक एसिड सीरम, जो ब्लू बॉटल में आता है, ऐसे ब्लू कलर में, इस टाइप का हल्का सा ब्लू कलर में बॉटल में आता है। मेरे पास अभी है नहीं वो, मैं आज रखना भूल गई, अदरवाइज मैं ऑलवेज स्क्रीन पे सारे प्रोडक्ट दिखाती हूँ। ठीक है। सो जो हमारा स्नेल मुसिन एंड हाइलुरोनिक एसिड सीरम है, वो किसको देंगे? वो देंगे मेरे जैसी स्किन को। क्या मतलब? कि जिनकी स्किन में नमी की कमी है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहती है, खिंचाव फील होता है, व्हाइटनेस चेहरे पे आती है, उनको देंगे स्नेल मुसिन एंड हाइलुरोनिक बेस्ड सिरम। ये हो गए सिरम। सिरम के बाद अब बात करते हैं मॉइस्चराइजर की, जो कि हमारा चौथा स्टेप भी होता है। ठीक है। मैंने आपको सबसे पहले फेस वॉश बताया, सेकंड में मैंने आपको विटामिन सी का टोनर भी बताया, थर्ड में हमारे जो ट्रीटमेंट सिरम यानी कि चारों सिरम्स के बारे में भी बताया, और साथ में अब बात करते हैं मॉइस्चराइजर की। 1 सेकेंड, पहले मैं मॉइस्चराइजर, ओके एक ही है। ओके, सो मॉइस्चराइजर्स की बात करते हैं। तो सिरम के बाद मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी होता है। रीजन क्या है? हम लोग मॉइस्चराइजर ही नहीं लगाते, हमारी एक बहुत अच्छी आदत है, अरे मॉइस्चराइजर क्या लगाना, सिरम तो लगा लिया। देखिए, हमने सिरम लगाया, सिरम मेरी स्किन में पोर्स के द्वारा, ये जो हमारे रोम छिद्र हैं, उनके द्वारा अंदर चला गया। ठीक है। अब उसके पीछे पीछे गंदगी ना चली जाए, इसलिए मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी होता है। और मॉइस्चराइजर जो ना आपकी स्किन की ऊपर की लेयर पे काम करता है, सिरम अंदर जाके काम करता है, पर मॉइस्चराइजर ऊपर की लेयर पे काम करता है। अब मॉइस्चराइजर लगाने से आपको हाइड्रेशन भी मिल रही है, नमी भी मिल रही है, और आपका मेकअप भी अच्छे से स्मूथली हो पाएगा। अब मॉइस्चराइजर में हमारे पास कौन कौन से मॉइस्चराइजर आती है? पहले आता है, ये देखिए, आप सभी की स्क्रीन पे आपको ये बॉटल दिखाई दे रही है, जिसे हम ज्यादातर क्या बोलते हैं? पीली बॉटल, है ना? हम नाम से नहीं बुलाते, हम इसे पीली बॉटल बोलते हैं। पीली बॉटल, हरी बॉटल, लाल बॉटल ऐसे बोलते हैं, पर इसका नाम है स्निज इलीट का हमारा टर्मरिक एंड एलोवेरा मॉइस्चराइजर। ठीक है। इसी में 3 प्रकार के आते हैं मॉइस्चराइजर, जो कि हमारी ऑयली स्किन के लिए है। यदि आपकी स्किन ऑयली या कॉम्बिनेशन है, तो आप ये टर्मरिक एलोवेरा, या एलोवेरा बीटरूट जो कि रेड वाला है, या एलोवेरा एंड कुकुम्बर जो कि ग्रीन वाला है, ऑयली स्किन के लिए यूज कर सकते हैं।
ठीक है, ये तीनों में से कोई भी बॉटल ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन के लिए यूज कर सकते हैं। फिर आता है एक और मॉइस्चराइजर जिसका नाम है 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर। वो किन्हें देंगे? जिनके चेहरे पे झुर्रियां हैं, ग्लो नहीं है, शाइन नहीं है, उनको हम 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर देंगे। ठीक है, और लास्ट आता है स्नेल मुसीन एंड हाइलुरोनिक मॉइस्चराइजर। वो किन्हें देंगे? वो देंगे मेरे जैसी स्किन, जिसकी स्किन में खिंचाव फील होता है, नमी नहीं है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहती है, उनको हम देते हैं हमारा स्नेल मुस्सीन एंड हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर। और लास्ट में बात करते हैं अंडर आई क्रीम और सनस्क्रीन की, क्योंकि यहाँ पे एएम यानी कि सुबह का रूटीन है, सुबह के रूटीन में हम यूज करते हैं सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हमारे पास दो प्रकार के आते हैं, जेल सनस्क्रीन और स्टिक सनस्क्रीन। जेल सनस्क्रीन जो है वो ड्राई स्किन को दिया जाएगा, वहीं हमारा जो स्टिक सनस्क्रीन है कॉम्बिनेशन या ऑयली स्किन दोनों को हम आराम से दे सकते हैं। ये तो हो गए आपके प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के साथ हो गए आपके एएम रूटीन के बारे में। यानी कि मैंने आपको यहाँ पे एक साथ दो चीजें बताई हैं, एएम रूटीन, सुबह को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, साथ में जो आपने पिछली दो ट्रेनिंग में प्रोडक्ट के बारे में जाना था वही मैंने आपको यहाँ पे रिवीजन करवा दिया। जिन भी फाइटर्स ने अपने पास ये जानकारी लिखी है उन्हें कॉम्बिनेशन बनाने में 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनके सामने लिखा हुआ होगा कौन सा सिरम किस प्रॉब्लम के लिए देना है, कौन सा फेस वॉश कौन सी स्किन टाइप को देना है, कौन सा मॉइस्चराइजर किसको देना है। तो आपके लिए कॉम्बिनेशन बनाना बहुत इजी हो गया है। अब आपको डिपेंडेंट रहने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने क्लाइंट को खुद कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप में जानेंगे पीएम रूटीन यानी कि रात का रूटीन। जितना इम्पोर्टेंट सुबह का रूटीन होता है, क्योंकि सुबह का रूटीन पूरे दिन हमारी स्किन को एनर्जाइज रखता है, उतना ही रात का रूटीन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रात का रूटीन की वजह से हमारी स्किन खुद को रिपेयर कर पाती है, ठीक कर पाती है। आप सभी जितने भी हमारे फाइटर्स इस पैनल पे इस टाइम मौजूद है, सभी से एक सवाल पूछती हूँ, जब आप सुबह को उठते हो तो कितने लोगों की स्किन सुबह को बहुत ग्लोइंग नजर आती है? जल्दी से चैट बॉक्स में यस या नो लिखिए। कितने लोगों की स्किन सुबह उठते ही बहुत ग्लोइंग नजर आती है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए यस या नो। ओके, बहुत सारे यस आ रहे हैं और बहुत सारे नो आ रहे हैं। अब मैं बताती हूँ रीजन क्या है, यस क्यों आ रहे हैं। जो लोग यस लिख रहे हैं मतलब उनकी स्किन में रात को स्किन खुद को रिपेयर कर रही है। जब त्वचा रात को खुद को रिपेयर करती है ना, तो जितना भी गंदगी और गंदा ऑयल है वो स्किन के बाहर फेंकती है। ठीक है, और वो गंदा ऑयल ही सुबह को हमारी स्किन पे ग्लो के रूप में नजर आता है, जिसे हमें फेस वॉश करके क्लीन करना होता है। अब यहाँ पे जितने भी लोगों ने नो लिखा है, इसका मतलब उनकी स्किन में रिपेयरिंग वर्क नहीं हो रहा है, और अगर रिपेयरिंग नहीं हो रही है तो मुबारक हो, आपकी स्किन डैमेज होने की कगार पे पहुंचने वाली है। तो यदि आपको अपनी स्किन को डैमेज नहीं करना, सुधारना है, तो कृपया करके प्रोडक्ट्स और रूटीन फॉलो करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब भी आपको लगे कि सुबह को आपकी स्किन ग्लोइंग नहीं हो रही या सुबह सुबह गंदा ऑयल बाहर नहीं निकल रहा है, मतलब आपकी स्किन में रिपेयर नहीं हो रहा, रात को जो आपकी स्किन काम करना चाहती है वो नहीं कर पा रही है, अब उसे बूस्टर की जरूरत है, उसे सपोर्ट की जरूरत है। और सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? इन सभी प्रोडक्ट से आपको सपोर्ट मिलेगा। अब रात का रूटीन क्या होता है? रात का रूटीन में फेस वॉश करेंगे, टोनर लगाएंगे, सिरम लगाएंगे, मॉइस्चराइजर लगाएंगे, और लास्ट में लगाएंगे अंडर आई क्रीम। ये अंडर आई क्रीम है, आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अंडर आई क्रीम का काम क्या होता है? अंडर आई क्रीम का काम होता है आपकी आंखों के आसपास जो काले घेरे आ जाते हैं,
ड्राइनेस आ जाती है, आपकी आंखों के आसपास रिंकल्स आ जाते हैं या सूजन आ जाती है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है अंडर आई क्रीम। अंडर आई क्रीम केवल रात को लगानी है, सोने से पहले लगानी है। और अंडर आई क्रीम लगाने के बाद ना तो आपको मोबाइल देखना है, ना ही आपको टीवी देखना है, ना ही बहुत तेज रोशनी में जाना है, क्योंकि अंडर आई क्रीम केवल अंधेरे में ही अपना अच्छे से काम कर पाती है। ये पीएम रूटीन है। अब एक बार मैं आप लोगों के साथ डिस्कस जरूर करना चाहूंगी कि मेकअप के दौरान क्या क्या रूटीन, कैसे मेकअप से पहले और मेकअप के बाद क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए। देखिए, अब ये तो मैंने बताया एएम पीएम रूटीन, जो कि महिला पुरुष सब कर सकते। पर जो लोग मेकअप करते हैं, मतलब उसमें पुरुष भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं, मैं उनको एक कॉमन रूटीन बताती हूँ। वो क्या करते हैं, जैसे मैं अब आपके सामने ट्रेनिंग के लिए बैठी हूँ, उठने के बाद मैंने अपना सुबह का रूटीन किया है, उसके बाद ही ट्रेनिंग करने बैठी हूँ। लेकिन चूंकि हो सकता है मुझे ट्रेनिंग्स करने के बाद कहीं बाहर जाना हो, अब मैं क्या करूंगी, तब मैं अपना एक और रूटीन यानी कि मेकअप से पहले का एक रूटीन फॉलो करूंगी। उसमें मैं एक बार फिर से फेस वॉश करूंगी, टोनर लगाऊंगी, टोनर के बाद सिरम भी लगाऊंगी और मॉइस्चराइजर लगा के एसपीएफ लगाऊंगी, और फिर उसके बाद अपना मेकअप स्टार्ट करूंगी। क्योंकि अगर मैं ये स्टेप्स फॉलो करूंगी, मेरा मेकअप बहुत देर तक लास्ट करेगा और मेरा मेकअप ग्लोइंग रहेगा। ठीक है, इसीलिए, और हर प्रोडक्ट के बीच में, यानी कि फेस वॉश से टोनर के बीच में 1 से 2 मिनट का गैप होना चाहिए, टोनर से सिरम के बीच में 1 से 2 मिनट का गैप होना चाहिए, हर प्रोडक्ट एप्लीकेशन के बीच में 1 से 2 मिनट का गैप होना चाहिए। बहुत सारी गलतियां हैं जो हम मेकअप के दौरान करते हैं, जैसे मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं, या बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगा लेते हैं, मेकअप प्रोडक्ट बहुत ज्यादा भर भर के लगा लेते हैं। जैसे भी मेरे पास बीच में एक दो ट्रेनिंग में कंप्लेंट आई, मैम ना लिक्विड लिपस्टिक है ना वो फट जाती है। अब मुझे पता है लिक्विड लिपस्टिक कब फटती है, पता है कब फटती है, जब बहुत सारी लगा ली जाती है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार महिलाएं उसी के ऊपर लेयरिंग करती रहती हैं, तो फटेगी फटेगी, और यही रीजन था उनका। उन्होंने क्लीन करे बिना बार बार पूरे दिन लगाती रही, वो फट गई लिपस्टिक। तो ऐसे नहीं करना है, चाहे वो मेकअप प्रोडक्ट्स हो या स्किन केयर प्रोडक्ट हो, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाने होते। चेहरे को किसी भी हार्ड चीज से नहीं रगड़ना होता, क्योंकि चेहरे के साथ हमेशा जेंटली पेश आया जाता है। ये हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, बॉडी के कंपैरिजन में ये स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, तो इसको बहुत जेंटली हमें इसको जेंटली हमें ट्रीट करना है, ना कि हमें इसे रगड़ना है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हैंड रेस कर रहे हैं, आप लोगों को एंड में टाइम दूंगी आपकी बात बोलने का, डोंट वरी। पहले ट्रेनिंग पूरी करने दीजिए, क्योंकि बीच में मैं क्वेश्चन नहीं ले सकती हूँ किसी का भी। आप अपना क्वेश्चन जो अपने पास रखिए, अभी एंड में मैं आपको टाइम दूंगी। मेकअप के बाद जब हम रात को किसी पार्टी फंक्शन से, ऑफिस से, या चलिए एसओएस में, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो एसओएस में आए थे, ठीक है। एसओएस में हम लोगों ने सबने देखा कि हम लोग रात को 8:30 9 बजे तक ट्रेनिंग करते थे। उसके बाद रात को वापस जाने के बाद सबसे पहला काम होता था वो पूरा मेकअप रिमूव करना, क्योंकि सुबह 8 8:30 बजे का मेकअप किया हुआ, रात को 8 9 बज गए, यानी कि 12 घंटे हो गए। अब मेकअप तो ग्लोइंग रहा, लेकिन अब स्किन की बारी है ध्यान रखने की। तो मैंने वो पूरा मेकअप अच्छे से रिमूव किया। रिमूव कैसे किया, मार्केट से आप कोई भी अच्छा मेकअप रिमूवर या मेकअप क्लेंजर खरीद सकते हो। और बेहतरीन चीज बताऊं, अगर मेकअप को रिमूव करना है, एसलीपीएस वेलनेस में आता है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, सबसे बेहतरीन है मेकअप रिमूव करने के लिए। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लीजिए, पूरे फेस पे अच्छे से मसाज कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद वेट टिश्यू लेके अच्छे से क्लीन कर लीजिए, अच्छे से फेस को, ईयर को, नेक को क्लीन कर लीजिए। अब फेस वॉश कीजिए, ठीक है। फेस वॉश करने के बाद अपना टोनर, सिरम, मॉइस्चराइजर लगाइए, और रात को आप मेकअप रिमूव कर रहे हैं तो अंडर आई क्रीम लगाना ना भूलिए। क्योंकि जब आप मेकअप रिमूव करते हो तो आपकी स्किन ना
सांस ले पाती है, पोर्स के थ्रू सांस ले पाती है। आपकी स्किन के अंदर जितना भी गंदगी जा रहा होगा वो सारा निकल कर बाहर आ जाएगा और आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी और रात को आपकी स्किन खुद को रिपेयर भी कर पाएगी। तो इसी के साथ लास्ट में हमारे पास आता है हमारा वीकली रूटीन। हफ्ते में एक बार जैसे महिलाएं कनेक्ट कर पाएंगी, आ, महीने में या हफ्ते में महिलाएं एक बार ना घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हैं। आज पर्दे क्लीन कर देते हैं, आज यहाँ से भी क्लीन कर देते हैं, आज बेडशीट भी धो देते हैं, आज पिलो कवर्स भी धो देते हैं, आज यहाँ से जाले भी साफ कर देते हैं, आज टेबल भी साफ कर देते हैं। वो सारा हफ्ते में या महीने में एक बार होता है। वैसे ही स्किन की डीपली क्लीनिंग होती है जो कि वीक में 1 से 2 बार होती है, जिसमें स्किन के अंदर जो गंदगी चली गई है, बैक्टीरिया जो बन रहा है या स्किन के अंदर का जितना भी गंदगी है, इम्प्योरिटी है, उसे खींच के बाहर निकालना है। उसके लिए हमें वीकली रूटीन फॉलो करना होगा। वीकली रूटीन में क्या है? वीकली रूटीन में आपको यूज करना है शीट मास्क। शीट मास्क का काम क्या होता है? शीट मास्क का काम है आपके चेहरे पे, आपकी स्किन में जितनी भी डीपली गंदगी है उसे एक्सफोलिएट करके बाहर खींचना, बाहर निकालना। ठीक है, स्किन के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनको रिफ्रेश करना और उनकी पावर बढ़ाना। स्किन में अगर बैक्टीरिया हो रहा है तो बैक्टीरिया को रिमूव करने में हेल्प करता है शीट मास्क, और हाइड्रेशन देता है शीट मास्क। शीट मास्क वीक में 1 से 2 बार लगाना है। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे मैं थर्सडे या संडे को यूज करती हूँ, अब आज थर्सडे है तो मैं आज रात को शीट मास्क यूज करूंगी। कैसे? ट्रेनिंग खत्म करने के बाद लास्ट में जब मैं सोने जाने से आधा घंटा पहले रात का रूटीन फॉलो करती हूँ, जिसमें मैं फेस वॉश वगैरह पूरा करती हूँ, पीएम रूटीन। अब मैं क्या करूंगी? फेस वॉश करूंगी, फेस वॉश के बाद टोनर लगाऊंगी। ठीक है, अब टोनर के बाद मैं सिरम नहीं लगाऊंगी, आज आज लगाऊंगी मैं शीट मास्क। शीट मास्क लगा के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगी? जब 15 से 20 मिनट बाद वो शीट मास्क मेरी स्किन में अच्छे से अब्सॉर्ब, उसका लिक्विड मेरी स्किन में आ जाएगा और वो शीट मास्क ड्राई हो जाएगा, उसे उतार दूंगी। और वो जो लिक्विड मेरे चेहरे पे रह गया है ना, उसे पोंछना या वॉश नहीं करना, उसको हाथ से मसाज से ही स्किन में अच्छे से एब्सॉर्ब करवा देना। एब्सॉर्ब हो गया, अब उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाना और अंडर आई क्रीम लगा के सो जाना। शीट मास्क कभी भी डे टाइम में नहीं लगाते, हमेशा नाइट में ही यूज करना होता है। सेम प्रोसेस थर्सडे को रहता है, सेम प्रोसेस संडे को रहेगा। अब आप कोई भी दिन चूज कर सकते हैं, मेरा थर्सडे और संडे है, आप हो सकता है मंडे और सैटरडे रख लें या मंडे और फ्राइडे रख लें, वॉट जिस भी दिन आप थोड़ा रात को फ्री होते हैं आप उस दिन अपना ये वीकली प्रोसेस कर सकते हैं। इससे क्या होता है? इससे आपकी स्किन वीक में एक बार अच्छे से डीपली हाइड्रेट होती है, डीपली नरिश होगी और आपकी स्किन को भी एक बहुत स्मूथनेस मिल जाती है। इसीलिए हमें ऑलवेज हमारा रूटीन जो है वो टाइम से फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ आते हैं हाइजीन टिप्स। एक यहाँ पे कुछ आते हैं हमारे हाइजीन टिप्स। हाइजीन टिप्स जैसे कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कभी भी ना, कभी भी गंदे हाथ यूज नहीं करने चाहिए। स्किन केयर करने के लिए या मेकअप करने के लिए हमेशा हैंड वॉश होने चाहिए आपके। ठीक है, दूसरी चीज, जहां आपके प्रोडक्ट्स रखे रहते हैं वो सरफेस, वो एरिया क्लीन रहना चाहिए। वो एरिया क्लीन रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। आपके ब्रशेस, आपके ब्लेंडर टूल्स क्लीन होने चाहिए। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने हैं। या आपको अगर चेक करना है कि प्रोडक्ट रिएक्शन तो नहीं कर रहे तो क्या करेंगे? हमेशा प्रोडक्ट का पैच टेस्ट यहाँ पर करेंगे। जैसे चलिए मैं आपको सनस्क्रीन का, ये जेल सनस्क्रीन है, अब मुझे टेस्ट करना है कि मेरे को प्रोडक्ट सूट कर रहा है या नहीं। मैं थोड़ा सा लूंगी और 2 घंटे के लिए यहाँ पर लगा के ऐसे छोटे से पैच में कोई भी प्रोडक्ट लगा के छोड़ दूंगी। ठीक है,
अब ये 2 घंटे में मुझे पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट मुझे रिएक्शन तो नहीं कर रहा। अगर रिएक्शन करेगा तो जलन होगी, रेडनेस होगी, ठीक है? तो वो भी पता चल जाएगा, रिएक्शन नहीं कर रहा है तो नॉर्मल रहेगा। तो पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट सेफर साइड है या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने कोई प्रोडक्ट लिया, फॉर एग्जांपल आपने ड्राई स्किन को विटामिन सी सीरम दे दिया। अब अगर मैंने पैच टेस्ट किया है तो मुझे रिएक्शन कर जाएगा, और मैं आपको आके बता दूंगी कि विटामिन सी मुझे यूज नहीं कर रहा है, सूट नहीं कर रहा है, मैंने पैच टेस्ट किया था, मैंने इतना सा ही ट्राई किया है बस। ठीक है? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, सो हमने आज का जो हमारा पूरा सेशन हुआ है, उसमें हमारा कंक्लूजन क्या रहा है, उसमें हमारा जो ओवरऑल जो हमने क्या क्या जाना है, चलिए एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना है कि हमारा जो स्किन केयर है वो केवल स्किन केयर नहीं है, मेकअप के लिए कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि यदि मुझे मेकअप अच्छा रखना है और अपनी स्किन की क्वालिटी और हेल्थ अच्छी रखनी है, तो स्किन केयर करना बहुत जरूरी है। स्किन केयर का रूटीन टाइम से फॉलो करना चाहिए, किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं करनी। क्योंकि स्किन केयर अच्छा होगा तो मेरी स्किन की क्वालिटी अच्छी होगी, हाइजीन मेंटेन होगा, स्किन ग्लोइंग होती है। और स्किन हेल्दी स्किन जो है एक हेल्दी और एक खूबसूरत मेकअप देती है, और अच्छे और लॉन्ग लास्टिंग मेकअप के रिजल्ट्स देती है। ठीक है? सो ये तो था आज का ट्रेनिंग सेशन जो कि हमारा स्किन केयर का था। चलिए अब मैं आप सभी के कुछ